इन 10 जगहों पर चुप रहो, जीवन बदल जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलें, आपके सबसे बड़े दुश्मन या आपके वो हेटर्स जो हर कदम पर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्या वो वाकई बाहर है या फिर वो आपके अपने शब्द हैं जो गलत समय पर, गलत जगह पर, गलत तरीके से बाहर आ जाते हैं? थोड़ा रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और मेरे साथ इस सवाल का जवाब ढूंढिए। क्या आपकी जुबान आपकी सबसे बड़ी ताकत है या आपका सबसे बड़ा दुश्मन? हम सबकी जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब हम बोलते हैं और बाद में पछताते हैं। वो एक गलत शब्द, वो एक गलत जवाब, वो एक गलत टिप्पणी जो ना सिर्फ हमारे रिश्तों को तोड़ती है बल्कि हमारे आत्मसम्मान को भी चोट पहुंचाती है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ चुप रहने की कला सीखकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं? हाँ, चुप रहना सिर्फ कमजोरी नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत है जो आपके हेटर्स को चुप करा सकती है, आपके दुश्मनों को हैरान कर सकती है और आपके कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ सकती है। आज मैं आपको ऐसी 10 जगहों के बारे में बताऊंगा जहां अगर आप चुप रहना सीख लें तो आपकी जिंदगी न सिर्फ आसान हो जाएगी बल्कि आप वो ताकत हासिल करेंगे जो आपको हर मुश्किल से पार ले जाएगी। ये वीडियो सिर्फ सलाह नहीं है, ये एक ऐसा रास्ता है जो आपको खुद को बेहतर बनाने की ताकत देगा। लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ इस पूरी यात्रा पर चलना होगा। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। 1. जब आप गुस्से में हो। पहली जगह जहां चुप रहना आपकी सबसे बड़ी जीत हो सकती है वो है जब आप गुस्से में हो। गुस्सा वो आग है जो एक पल में आपकी मेहनत से बनाई दुनिया को जला सकता है। आपने वो पल जरूर जिया होगा जब गुस्से में आपने कुछ ऐसा बोल दिया जिसे बोलने के बाद आप रात भर सो नहीं पाए। शायद वो आपके बॉस के सामने थी, वो तीखी टिप्पणी, या फिर आपके पार्टनर के साथ वो बहस जो सिर्फ एक गलत शब्द की वजह से रिश्ते में दरार बन गई। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। राहुल एक मेहनती इंजीनियर। ऑफिस में उसका एक सहकर्मी था जो हमेशा उसकी मेहनत का क्रेडिट लेने की कोशिश करता था। एक दिन मीटिंग में जब उस सहकर्मी ने राहुल का आइडिया अपना बताया तो राहुल का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने सबके सामने चिल्लाकर अपने सहकर्मी को बेइज्जत कर दिया। लेकिन क्या हुआ? राहुल की बात सही थी पर उसका तरीका गलत था। बॉस ने उसे अनप्रोफेशनल करार दिया और उसकी प्रमोशन की राह और मुश्किल हो गई। अगर राहुल उस पल चुप रहता और बाद में शांति से अपनी बात रखता तो शायद नतीजा कुछ और होता। जब गुस्सा आए तो सबसे पहले एक गहरी सांस लें। अपने दिमाग को 10 सेकंड का समय दें। ये 10 सेकंड आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। गुस्से में बोला गया एक शब्द आपके रिश्तों, करियर और आत्मसम्मान को बर्बाद कर सकता है। चुप रहकर आप अपने हेटर्स को ये मौका नहीं देते कि वो आपके शब्दों को हथियार बनाएं। अगली बार जब आपको गुस्सा आए तो बस इतना याद रखें, चुप्पी आपकी ताकत है, न कि कमजोरी। सोचिए उस एक पल की चुप्पी ने कितने रिश्ते बचा लिए होते। आपकी वो माँ जो आपके गुस्से में बोले शब्दों से चुपचाप आंसू बहाती है। आपका वो दोस्त जो आपकी कड़वी बातों की वजह से अब आपसे दूरी बना लेता है। गुस्सा सिर्फ आपको नहीं जलाता, ये आपके अपनों को भी जलाता है। तो अगली बार जब गुस्सा आए तो चुप रहें, क्योंकि चुप्पी में वो ताकत है जो आपके दुश्मनों को बिना लड़े हरा देती है। 2. जब आपको पूरी जानकारी ना हो। दूसरी जगह जहां चुप रहना आपकी इज्जत बचा सकता है वो है जब आपको पूरी जानकारी ना हो। हम सबकी जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब हम दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में या फिर बहस जीतने की चाह में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो गलत होता है, और फिर जब सच सामने आता है तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। आकांक्षा एक कॉलेज स्टूडेंट। क्लास में एक डिबेट चल रही थी। टॉपिक था क्लाइमेट चेंज। आकांक्षा को टॉपिक के बारे में ज्यादा नहीं पता था, लेकिन उसे लगा कि अगर वो चुप रही तो लोग उसे कमजोर समझेंगे। उसने बिना सोचे समझे कुछ आंकड़े बोल दिए जो उसने कहीं सुने थे। लेकिन जब प्रोफेसर ने उसे सही आंकड़े दिखाए तो पूरी क्लास हंसने लगी। आकांक्षा की गलती ये नहीं थी कि उसे जानकारी नहीं थी, उसकी गलती थी कि उसने चुप रहना नहीं चुना। अगर आपको कोई टॉपिक पूरी तरह समझ नहीं आया तो चुप रहे, सवाल पूछें, सुने
और सीखें। चुप रहना आपको कमजोर नहीं दिखाता, बल्कि ये दिखाता है कि आप समझदार हैं और सीखने को तैयार हैं। आपके हेटर्स और कॉम्पिटिटर्स को मौका मिलता है जब आप गलत बोलते हैं, लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो आप उनके लिए एक पहेली बन जाते हैं, एक ऐसी पहेली जिसे वो सॉल्व नहीं कर पाते। जरा सोचिए उस पल की शर्मिंदगी को जब आपकी गलत बात सबके सामने आती है। वो हंसी, वो ताने, वो नजरें जो आपको छोटा महसूस कराती हैं। लेकिन अब सोचिए, अगर आप उस पल चुप रहते तो आप वो इज्जत कमाते जो सिर्फ समझदार लोग ही कमा सकते हैं। चुप्पी आपको न सिर्फ गलतियों से बचाती है, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान बनाती है। तीसरी जगह जहां चुप रहना आपके हेटर्स को सबसे बड़ा जवाब देता है, वो है जब कोई आपकी बुराई करे। हम सबकी जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं जो हमारे बारे में गलत बोलते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आपका पहला रिएक्शन होता है जवाब देना, अपनी सफाई देना। लेकिन रुकिए, क्या जवाब देना हमेशा सही होता है? मोहित, एक छोटे से स्टार्टअप का फाउंडर, उसने रात दिन मेहनत करके अपनी कंपनी को खड़ा किया। लेकिन जब उसकी कंपनी ने पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया तो सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उसे ट्रोल करना शुरू कर दिया। ये प्रोडक्ट फ्लॉप है, मोहित को बिजनेस की समझ नहीं। मोहित को गुस्सा आज ही किया। उसने चुपचाप अपने प्रोडक्ट को बेहतर किया और अगले लॉन्च में उसकी कंपनी ने मार्केट में टहलका मचा दिया। जब कोई आपकी बुराई करे तो चुप रहें, अपने काम से, अपनी मेहनत से, अपने रिजल्ट से जवाब दें। चुप्पी आपके हेटर्स को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि आप डरे नहीं हैं, बल्कि आप में इतनी ताकत है कि आपको जवाब देने की जरूरत ही नहीं। सोचिए उन तानों का दर्द जो आपके दिल को चुभता है, लेकिन अब सोचिए उस दिन का गर्व जब आपकी मेहनत आपके हेटर्स को चुप करा देती है। चुप्पी वो हथियार है जो बिना लड़े, बिना चिल्लाए आपके दुश्मनों को हरा देता है। चौथी जगह जहां चुप रहना आपके चरित्र को दर्शाता है, वो है जब कोई गॉसिप कर रहा हो। गॉसिप वो मीठा जहर है जो सुनने में मजा देता है, लेकिन आपके रिश्तों और आपकी इमेज को धीरे धीरे खोखला कर देता है। रीना एक ऑफिस में नई नई ज्वाइन की थी। ऑफिस में एक ग्रुप था जो हर दिन लंच टाइम पर किसी न किसी की बुराई करता था। रीना को शुरू में यह सब मजेदार लगा, उसने भी कुछ बातों में हिस्सा लिया। लेकिन एक दिन उसने देखा कि वही ग्रुप उसके पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहा था। रीना को एहसास हुआ कि गॉसिप का कोई अंत नहीं। उसने फैसला किया कि वो अब चुप रहेगी। अगली बार जब ग्रुप ने गॉसिप शुरू की तो रीना ने सिर्फ मुस्कुराया और टॉपिक बदल दिया। धीरे धीरे लोग उसकी इज्जत करने लगे क्योंकि वो गॉसिप से दूर रही। गॉसिप में हिस्सा लेना आसान है, लेकिन उससे बाहर रहना समझदारी है। जब कोई गॉसिप शुरू करे तो चुप रहे, मुस्कुराएं, टॉपिक बदलें या वहां से चले जाएं। आपकी चुप्पी ये दिखाती है कि आप दूसरों की इज्जत करते हैं और यही चीज आपको दूसरों से अलग बनाती है। सोचिए उस पल का दर्द जब आपको पता चले कि लोग आपके पीठ पीछे गॉसिप कर रहे हैं। लेकिन अब सोचिए उस गर्व का पल जब लोग आपकी तारीफ करें क्योंकि आप गॉसिप से दूर रहते हैं। चुप्पी वो ताकत है जो आपके चरित्र को चमकाती है। पांचवी जगह जहां चुप रहना आपके रिश्तों को बचा सकता है, वो है जब आपकी सलाह न मांगी जाए। हम सब में एक आदत होती है, हम दूसरों की जिंदगी को फिक्स करना चाहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आपकी सलाह भले ही सही हो, शायद सामने वाले को चोट पहुंचा सकती है? अनुज अपने दोस्त प्रिया को हमेशा सलाह देता रहता था, तुझे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए, तुझे ऐसा पार्टनर चुनना चाहिए। उसे लगता था कि वो प्रिया की भलाई कर रहा है। लेकिन एक दिन प्रिया ने गुस्से में कहा, अनुज मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। अनुज को एहसास हुआ कि उसकी सलाह ने प्रिया को दूर कर दिया। उसने चुप रहना सीखा और आज उनकी दोस्ती पहले से ज्यादा मजबूत है। जब तक कोई आपसे सलाह ना मांगे, चुप रहें, सुने, समझें और साथ दें। आपकी चुप्पी सामने वाले को यह एहसास दिलाती है कि आप उनकी इज्जत करते हैं, और जब वो सलाह मांगेंगे तो आपकी बात का वजन और बढ़ेगा। सोचिए उस दोस्त का दर्द जो आपकी सलाह से खुद को छोटा महसूस करता है। लेकिन अब सोचिए उस रिश्ते की खूबसूरती जब आप चुप रहकर सिर्फ साथ देते हैं।
चुप्पी वो सेतु है जो रिश्तों को जोड़ता है। छठी जगह जहां चुप रहना आपको सबसे ज्यादा आकर्षक बनाता है, वो है जब आपका मकसद सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करना हो। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमें समझदार समझें, लेकिन क्या आपने कभी देखा कि जो लोग सबसे ज्यादा बोलते हैं वो अक्सर सबसे कम पसंद किए जाते हैं? विकास एक कॉर्पोरेट इवेंट में गया। वहां वो हर किसी को अपनी उपलब्धियां बताने लगा। मैंने ये किया, मैंने वो किया। लेकिन लोग धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगे। उसी इवेंट में एक और शख्स था, रोहन। वो चुपचाप सुनता रहा, सवाल पूछता रहा, और जब बोला तो उसकी बात में गहराई थी। इवेंट खत्म होने तक लोग रोहन के पास ज्यादा इकट्ठा थे। क्यों? क्योंकि रोहन ने चुप रहकर अपनी वैल्यू दिखाई। अगर आप दूसरों को इंप्रेस करना चाहते हैं तो कम बोलें, अपनी उपलब्धियों को अपने काम से दिखाएं, ना कि शब्दों से। चुप्पी आपको रहस्यमयी बनाती है और लोग आपके बारे में जानने को उत्सुक होते हैं। सोचिए उस पल की शर्मिंदगी जब आपकी बातें लोगों को बोर कर देती हैं। लेकिन अब सोचिए उस गर्व का पल जब लोग आपकी चुप्पी की वजह से आपकी तारीफ करते हैं। चुप्पी वो जादू है जो आपको सबसे अलग बनाता है। सातवीं जगह जहां चुप रहना आपकी शांति बचाता है, वो है जब कोई आपसे बेवजह बहस करना चाहे। आजकल सोशल मीडिया से लेकर घर तक हर जगह बहस का माहौल है, लेकिन क्या हर बहस जीतना जरूरी है? सोहम सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव था। एक दिन उसने एक पोस्ट पर कमेंट किया और फिर क्या, एक अनजान शख्स ने उससे बहस शुरू कर दी। सोहम ने घंटों तक जवाब दिए, लेकिन बहस खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। आखिर में उसने फैसला किया कि वो चुप रहेगा। उसने कमेंट करना बंद किया और हैरानी की बात, वो शख्स भी चुप हो गया। सोहम ने सीखा कि बहस में चुप रहना जीतना नहीं, बल्कि अपनी शांति को बचाना है। जब कोई आपसे बेवजह बहस करे तो चुप रहें। जवाब देने से पहले पूछें, क्या ये बहस मेरे लिए जरूरी है? अगर नहीं तो मुस्कुराएं और चुप रहें। आपकी चुप्पी आपके हेटर्स को ये एहसास दिलाएगी कि आप उनसे ऊपर हैं। सोचिए उस थकान को जो बेवजह की बहस में चली जाती है, लेकिन अब सोचिए उस शांति को जो चुप रहने से मिलती है। चुप्पी वो ढाल है जो आपकी मानसिक शांति को बचाती है। आठवीं जगह जहां चुप रहना आपके इंसानियत को दर्शाता है, वो है जब आपका इरादा किसी को चोट पहुंचाना हो। गुस्से में, जलन में या ईर्ष्या में हम अक्सर ऐसी बातें बोल जाते हैं जो सामने वाले को तोड़ देती हैं। लेकिन क्या वो एक पल की जीत उस दर्द के सामने कुछ मायने रखती है? नेहा और उसकी बहन के बीच छोटी सी बात पर बहस हो गई। नेहा को गुस्सा आया और उसने अपनी बहन को कुछ ऐसा कह दिया जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उस पल नेहा को जीत का एहसास हुआ, लेकिन बाद में जब उसने अपनी बहन को चुपचाप रोते देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। नेहा ने अपनी बहन से माफी मांगी और उस दिन से उसने फैसला किया कि वो कभी भी किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं बोलेगी। जब आपका मन किसी को चोट पहुंचाने का करे तो चुप रहें, अपने शब्दों को हथियार न बनने दें। चुप्पी आपको उस पछतावे से बचाती है जो बाद में आपके दिल को कुरेदता है। सोचिए उस दर्द को जो आपके शब्द किसी के दिल में छोड़ जाते हैं। लेकिन अब सोचिए उस सुकून को जब आप चुप रहकर किसी का दिल बचाते हैं। चुप्पी वो दवा है जो रिश्तों को ठीक करती है। 9वीं जगह जहां चुप रहना आपके अपनों का दिल बचाता है, वो है जब आप दूसरों की तुलना करते हैं। हम अक्सर चाहे प्यार में चाहे गुस्से में अपने बच्चों, दोस्तों या पार्टनर की तुलना दूसरों से कर देते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा कि यह तुलना उनके आत्मविश्वास को कितना तोड़ देती है? रमा एक माँ थी जो अपनी बेटी काव्या को हमेशा पड़ोस की लड़की से तुलना करती थी। देखो वो कितना अच्छा पढ़ती है, वो कितनी स्मार्ट है। काव्या चुपचाप सुनती, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रही थी। एक दिन काव्या ने अपनी माँ से कहा, मम्मी मैं जैसी हूं वैसी ही ठीक हूं। उस दिन रमा को एहसास हुआ कि उसकी तुलना ने काव्या का आत्मविश्वास छीन लिया था। उसने चुप रहना सीखा और काव्या को सपोर्ट करना शुरू किया। आज काव्या अपने फील्ड में चमक रही है। तुलना करने से पहले चुप रहें। हर इंसान अलग है और उनकी खूबियां उनकी अपनी हैं। आपकी चुप्पी उनके आत्मविश्वास को बचाती है और आपके रिश्तों को मजबूत करती है।
सोचिए उस बच्चे का दर्द जो आपकी तुलना से खुद को छोटा महसूस करता है। लेकिन अब सोचिए उस बच्चे की चमक जब आप चुप रहकर उसका हौसला बढ़ाते हैं। चुप्पी वो प्यार है जो बिना बोले सब कुछ कह देता है। 10वीं और सबसे जरूरी जगह जहां चुप रहना आपको सबसे बड़ी जीत दिलाता है, वो है जब आप खुद पर शक करें। हम सबके मन में एक आवाज जो होती है जो कहती है तुम ये नहीं कर सकते, तुम नाकामयाब हो। लेकिन क्या आप उस आवाज को और ताकत देना चाहते हैं? आदित्य एक लेखक बनना चाहता था, लेकिन हर बार जब वो लिखने बैठता उसका मन कहता तुम्हारा लिखा कोई नहीं पढ़ेगा। उसने कई बार हार मान ली, लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपने मन की इस नकारात्मक आवाज को चुप कराएगा। उसने चुपचाप लिखना शुरू किया और अपने डर को शब्दों में नहीं आने दिया। आज आदित्य की किताबें बेस्ट सेलर हैं। जब आप खुद पर शक करें तो चुप रहें, अपने डर को शब्द ना दें, चुपचाप काम करें, मेहनत करें और अपने सपनों को हकीकत बनाएं। आपकी चुप्पी आपके सबसे बड़े दुश्मन आपके डर को हरा देती है। सोचिए उस डर को जो आपको रातों को जगाता है, लेकिन अब सोचिए उस जीत का पल जब आप चुप रहकर अपने सपनों को सच कर दिखाते हैं। चुप्पी वो आग है जो आपके डर को जलाकर राख कर देती है। तो दोस्तों, ये थी वो 10 जगहें जहां चुप रहना आपकी जिंदगी बदल सकता है। चुप्पी कोई कमजोरी नहीं बल्कि वो ताकत है जो आपके हेटर्स को चुप कराती है, आपके दुश्मनों को हैरान करती है और आपके कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ देती है। चुप्पी वो हथियार है जो बिना लड़े, बिना चिल्लाए आपको हर जंग जिता देता है। लेकिन ये चुप्पी तभी काम करती है जब आप इसे समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। तो आज से एक वादा करें खुद से, अपने अपनों से, अपनी जिंदगी से कि आप बोलने से पहले सोचेंगे और जब जरूरत हो चुप रहेंगे, क्योंकि चुप्पी में वो जादू है जो आपकी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। तो अब आपकी बारी है, कमेंट में बताएं इन 10 जगहों में से कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा छू गई। और अगर आपने कभी चुप रहकर अपनी जिंदगी बदली हो तो वो कहानी हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि आपकी कहानी किसी और की जिंदगी बदल सकती है। चुप रहो और अपनी ताकत को जगाओ, क्योंकि चुप्पी वो आवाज है जो बिना बोले सब कुछ कह देती है। करें और हर दिन ऐसी प्रेरणा पाएं जो आपकी जिंदगी बदले।